हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। लास्ट लेक्चर्स में हमने एसएचएम मोशन के बारे में देखा था और ये बताया था कि सरल आवर्त गति के लिए क्या क्राइटेरिया है या किस तरह की ऑसिलेटरी मोशन को, दोलनी गति को हम एसएचएम कहेंगे। साथ साथ ये भी देखा था कि एसएचएम मोशन के लिए जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट कैसे वेरी करता है, और वेलोसिटी के बारे में भी देख लिया था। वेलोसिटी के दो रिलेशन निकाले थे, वेलोसिटी और टाइम के बीच में और वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। चलिए आगे हम एक्सेलरेशन के बारे में जानते हैं। कुछ न्यूमेरिकल हमने कर लिए थे, तो आज हमारा टॉपिक है एसएचएम मोशन के लिए हम निकालने वाले हैं एक्सेलरेशन या त्वरण। ठीक है, हम त्वरण निकालने वाले हैं। एसएचएम मोशन की इंपॉर्टेंस हमने आपको कल बता दी थी कि पूरे वेव एंड ऑसिलेशन में एसएचएम को हम हमेशा काम में लेते हैं। मैकेनिक्स में भी कुछ काम में लेंगे, लेकिन वेव एंड ऑसिलेशन में तो हर जगह काम आता है। वैसे 11th क्लास में भी काफ़ी अच्छे से है ये, इसलिए एसएचएम पे हम ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप इसको अच्छे से समझें और हर एक चीज़ को बिना रटे हुए लिंक करने की कोशिश करें। जैसे हमको एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए सर हमको या तो आप डिस्प्लेसमेंट दे दो या वेलोसिटी दे दो, और हमारे पास तो दोनों ही है। लेकिन हम शुरुआत से ले लेते हैं, एक्स से चालू करते हैं। यदि आपके पास एक्स है तो आप क्या करोगे, एक्सेलरेशन के लिए इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे। चलिए, तो हम निकालना चाहते हैं एक्स से ए, तो पहले निकालते हैं वी, वो होता है सर dx अपॉन dt। dx अपॉन dt कैसे निकालेंगे सर, हमने पढ़ा था x बराबर होता है a साइन ओमेगा t, तो डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, a ओमेगा कॉस ओमेगा t। हाँ जी, v क्या लिख सकते हैं, a ओमेगा कॉस ओमेगा t। याद करें, आपको कल एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी और ये कहा था कि ये हमारा जो a ओमेगा है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। ये क्या है, ये v मैक्सिमम है। ठीक है, ये अधिकतम वेलोसिटी है, इसको ध्यान रखें जरूर। हाँ जी, इसको हम इक्वेशन 1 मान लें। और अब हम ऐसा करते हैं, ध्यान से समझना, इस इक्वेशन को किसी अदर रूप में या फॉर्म में लिख रहे हैं, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। बताइए आप सहमत हैं या नहीं हैं। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिए। साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन पाई बाई 2 मतलब 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो सिमिलरली साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा इक्वल टू कॉस ओमेगा टी या कॉस थीटा। आप कहेंगे सर इसको इस तरह लिखने की क्या ज़रूरत थी। इसका इंपॉर्टेंस आपको तब पता चलेगा जब आप इक्वेशन नंबर 1 से इसका कंपैरिजन करोगे। हाँ जी, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, इसका मतलब हमारा जो वेलोसिटी है उसका फेज एंगल डिस्प्लेसमेंट से कितना ज़्यादा है, पाई बाई 2। बात आया समझ में। इसका फेज एंगल कितना है, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। इसका कितना है, ओमेगा टी। किसका फेज एंगल ज़्यादा है, किसका कला कोण ज़्यादा है, वेलोसिटी का। कितना ज़्यादा, पाई बाई 2 ज़्यादा। तो हम क्या लिखेंगे कि वेग का कला कोण, फेज एंगल ऑफ वेलोसिटी इज लीड, मतलब ज़्यादा होता है कला कोण पाई बाई 2 विस्थापन से, डिस्प्लेसमेंट से आगे होता है। ध्यान से समझिएगा सब, किसका ज़्यादा होता है फेज एंगल वेलोसिटी का, किससे, डिस्प्लेसमेंट से। कितना, पाई बाई 2। अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट का कला कोण वेलोसिटी के कला कोण से पाई बाई 2 कम होता है। दोनों बात ठीक हैं। ऐसा कीजिए, ऐसा लिख लो, यदि हम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी जाना चाहते हैं, तो यदि हम इस रास्ते से जाते हैं तो आपको प्लस पाई बाई 2 का फ़ायदा मिलेगा। मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से पाई बाई 2 आगे है। और यदि आप देखना चाहते हैं इनके बीच में रिलेशन, तो हम देखेंगे कि वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कितना पीछे है, पाई बाई 2 पीछे है। आपको दिख रहा है स्पष्ट। या हम ऊपर बना दें इस डायग्राम को, यहाँ बना देते हैं। देखो ध्यान से समझो,
हम क्या देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट और ये है वेलोसिटी। यदि आप डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी की तुलना करना चाहते हैं, मतलब वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से कितना आगे है, +π/2, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी से कितना पीछे है, कितना लैग करता है, -π/2। ये लैगिंग है मतलब पीछे है, और ये लीडिंग है मतलब आगे है। चलिए बात करते हैं एक्सेलरेशन की। सर a बराबर dv/dt लिख सकते हैं। चलिए v कहाँ है, b ये रहा, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए। तो a ओमेगा कॉस का क्या लिखेंगे, -ओमेगा साइन ओमेगा t, क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या होगा, माइनस साइन लिख देते हैं d/dt कॉस ओमेगा टी क्या लिखेंगे, -ओमेगा साइन ओमेगा टी। चलिए ये यहाँ तक हो गया। अब आगे बात करते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं सर, माइनस बाहर ले लो, ओमेगा हो गए हमारे पास डबल, तो हम साइन ओमेगा टी लिख दिए। एक फॉर्म तो ये आ गया एक्सेलरेशन का, मतलब इसको क्या कहेंगे सर, ये रिलेशन है एक्सेलरेशन एंड टाइम के बीच में। किसके बीच में रिलेशन है, ये एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में। मतलब ये बता रहा है आपको कि टाइम के साथ आपका जो त्वरण है, किसका, कण का, कौन सी मोशन कर रहा है, SHM कर रहा है, तो SHM करते हुए पार्टिकल के त्वरण का टाइम के साथ जो वेरिएशन है, बदलाव है, वो ये इक्वेशन शो करेगी। इसको लिखने का एक तरीका और हो सकता है, a बराबर माइनस को जब छोड़ो, इसको क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना, a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस पाई। आया कुछ समझ में, ये पहुंच गए हम थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव, तो पाई प्लस ओमेगा टी, और जब पाई होता है तो साइन या कॉस चेंज नहीं होता, तो पाई प्लस ओमेगा टी किस में, साइन में, पढ़ा होगा आपने, साइन पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। आप कहेंगे क्यों लिखा, हम कहेंगे कि इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, और आप ऐसा करो इक्वेशन नंबर 1 को देखो और 3 को देखो और देख के बताओ क्या समझ में आता है। तो आप कहेंगे कि सर हमारा जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन पाई फेज एंगल लीड करता है विद डिस्प्लेसमेंट। क्या समझ में आया, ये कहना चाहता है कि एक्सेलरेशन का फेज एंगल डिस्प्लेसमेंट से आगे है पाई, ठीक। एक्सेलरेशन पाई फेज एंगल लीड करेगा किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। उल्टा भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ये रहा x, ये रहा एक्सेलरेशन। क्या देख रहे हैं सर कि एक्सेलरेशन से, सॉरी डिस्प्लेसमेंट से तुलना कर रहे हो एक्सेलरेशन की, या त्वरण का कला कोण डिस्प्लेसमेंट से कितना ज़्यादा है, पाई। और उल्टा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का कला कोण या फेज एंगल त्वरण की तुलना में माइनस पाई पीछे है, लैग कर रहा है, ठीक है। चलिए आप ऐसा कीजिए, ये बात नोट कीजिए। चलो ऐसा करो, एक बात रुको, अभी बाद में नोट करना। हाँ जी, a बराबर, देखो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी। हम बात कर रहे हैं इसकी, इसको लिख सकते हैं क्या, a माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी, और ये क्या है सर, ये x है, तो हम a को क्या लिख सकते हैं, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ये लो जी, ये तो और भी बढ़िया फॉर्मूला आ गया। ये है रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड टाइम, ये है रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से सुनना, ये क्या है, ये है सर रिलेशन, मतलब ये संबंध है, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आप इसको नोट कर लें अब फटाफट, फिर हम आगे बढ़ाते हैं आपको। हमने अभी क्या देखा, हमने देखा कि सर a बराबर हमारा आया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। हमको ये बताओ कि इसका टाइम के संग रिलेशन क्या आया था, सर वो आया था a बराबर
माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन होता है वहाँ वहाँ फोर्स भी होता है। यदि पार्टिकल का मास m है, यदि m क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, जो SHM कर रहा है उस कण का द्रव्यमान यदि m है, तो हम देखो फोर्स क्या लिखेंगे, F बराबर माइनस m ओमेगा स्क्वायर x। और यहाँ क्या लिखेंगे, F बराबर सर ma होता है ना, तो m a बराबर माइनस m ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t। लिख सकते ही नहीं लिख सकते। तो ये रिलेशन किस में है, फोर्स में और डिस्प्लेसमेंट में। ये रिलेशन किस में है, फोर्स में और टाइम में। ठीक है, चलिए हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो फोर्स है इसको और कैसे लिख सकते हैं, वही फॉर्मुलेशन कर सकते हैं इसका भी। ये कर सकते हैं ना, तो हम क्या लिखेंगे कि हमारा जो फोर्स है वो डिस्प्लेसमेंट से पाई कला कोण आगे है या पाई फेज एंगल आगे है। ठीक है, मतलब सेम जो एक्सेलरेशन के लिए लिखा था वही हम फोर्स के लिए लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान से समझो हम क्या बता रहे हैं। आपको याद होगा जब डिफरेंशियल इक्वेशन हमने बताई थी तो ओमेगा स्क्वायर को हम लिखे थे k बाई एम और k बराबर लिखे थे हम m ओमेगा स्क्वायर। जरा कुछ दिखाई दे रहा है आपको? तो हम इसको यदि इक्वेशन नंबर 1 मान लें, इसको यदि अच्छा वहाँ कितना हो गया था, 3 हो गया था, तो इसको हम 4 मान लें, इसको हम 5 मान लें, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन 4 एंड 5 से। हाँ जी, F बराबर माइनस kx लिख सकते हैं क्या? इसका मतलब ये क्या है, हमारा प्रत्यानयन बल या रीस्टोरिंग फोर्स। प्रत्यानयन बल, तो सर क्या ये प्रत्यानयन बल है? ये नहीं है, ये भी प्रत्यानयन बल है, ये भी रीस्टोरिंग फोर्स है। सर ये क्या रीस्टोरिंग फोर्स है? ये भी रीस्टोरिंग फोर्स है। सबका तरीका अलग अलग है। ये मास और ओमेगा को कंटेन किए हुए है। इसको यदि हम k के फॉर्म में लिख देंगे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स बन जाएगा, और x के वैल्यू लिख देंगे तो ये रिस्टोरिंग फोर्स बन जाएगा। कहने का मतलब ये जो है सारे प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स के रूप हैं, फॉर्म हैं। चाहे इसमें लिखो, चाहे उसमें लिखो, या इसमें लिखो, डिपेंड करेगा न्यूमेरिकल कैसा आ रहा है। न्यूमेरिकल टाइम के संग रिलेशन देगा, ये इस्तेमाल करोगे। न्यूमेरिकल डिस्प्लेसमेंट के संग रिलेशन देगा, ये इस्तेमाल करोगे। यदि न्यूमेरिकल में k का वैल्यू दे रखा है फोर्स कांस्टेंट का, तो ये लगाओगे। यदि ओमेगा का वैल्यू दे रखा है तो ये लगाओगे। ठीक, आप इसको पहले नोट कर लें, फिर हम उधर कुछ लिखवा रहे हैं, जल्दी करें। चलिए कोई बात नहीं, जो हमने बोला है पहले नोट कर लें हम फटाफट, फिर हम लिखवाते हैं आपको। चलिए ध्यान से समझिए। लिख लिया आपने? हाँ जी, यहाँ तक लिख लिया। अब देखो सर, इस इक्वेशन को देख के आपको क्या लगता है? हमको तो भाई ये लगता है कि हमारा फोर्स प्रोपोर्शनल है ओमेगा स्क्वायर के, और हमारा फोर्स प्रोपोर्शनल है एक्स के। इस इक्वेशन के देख के हमको ऐसा लगता है। ठीक, और भी क्या समझ में आ रहा है? सर हम जानते हैं ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ, तो क्या हम फोर्स को ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस m 2 पाई एफ का होल स्क्वायर एक्स। क्या ऐसा लिख सकते हैं, माइनस m 4 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर एक्स। तो क्या सर ऐसा भी लिख सकते हैं क्या? इक्वेशन हाँ जी 6, 7, 8 वेरी इंपॉर्टेंट। फोर्स के प्रोपोर्शनलिटी देखो आप, ओमेगा स्क्वायर के साथ, एक्स के साथ, एफ स्क्वायर के साथ। आपको लग रहा है कि फॉर्मूले ही बन रहे हैं, ये सब न्यूमेरिकल बन गए। यदि एसएचएम करते हुए पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया जाए तो बताइए फोर्स बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? देखिए 4 गुना हो जाएगा। यदि एसएचएम करते हुए पार्टिकल की स्थिति को नियत रखते हुए या उसके डिस्प्लेसमेंट को नियत रखते हुए एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रिक्वेंसी को डबल कर दें तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा या 4 टाइम्स हो जाएगा। यदि डिस्प्लेसमेंट को डबल कर दें तो
फोर्स डबल हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये जो प्रोपोर्शनलिटी है ये आपको बहुत कुछ समझा रही है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं स्पेशल कंडीशन लेते हैं। देखो ध्यान से समझना, डायग्राम कहाँ बनाएं कहाँ बनाएं कहाँ बनाएं, यहाँ बना लेते हैं। इस डायग्राम को ध्यान से समझना भाई। अब ऐसा करो, पहले इसको उतारो, फिर हम साफ करके अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे यहाँ काम नहीं चलेगा, जल्दी करें आप फटाफट से। हाँ जी, हटा दें, हटा दें। चलिए अब देखिए ध्यान से। सर ये हमारा है पेंडुलम, और पेंडुलम की ये हो गई मीन पोजीशन। पेंडुलम हाईएस्ट इस स्थिति तक जा सकता है, और हाईएस्ट जितना वो डिस्प्लेसमेंट लेगा वो होगा उसका एम्पलीट्यूड ए, और यहाँ वो जितना हाईएस्ट जाएगा वो होगा एम्पलीट्यूड, लेकिन उल्टी दिशा में तो हमने क्या लिख दिया, माइनस ए। ठीक साहब। दूसरा एक और हाथ के हाथ ले लेते हैं, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ले लेते हैं। फोर्स या एक्सेलरेशन या वेलोसिटी से रिलेटेड जितने भी डाउट आपके बचे होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा क्या है, ब्लॉक है। तो इसका डायग्राम यदि हम नीचे ड्रॉ करें तो माना ब्लॉक यहाँ तक आ सकता है, यदि प्रेस करते हैं, और इसको यदि एक्सपेंड करते हैं, फैलाते हैं, तो यहाँ तक आ सकता है। तो ऐसा नहीं बना सकते क्या? ये तो सर हो गया आपका प्लस ए, ये हो गया सर आपका माइनस ए, और ये हो गया आपका x बराबर 0। ठीक, दोनों ही जो डायग्राम है वो इस डायग्राम को शो कर सकते हैं। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट प्लस ए, जिसको एम्पलीट्यूड कहेंगे, आयाम कहेंगे। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट माइनस ए, ये भी एम्पलीट्यूड है। x बराबर 0 दोनों की हम मीन पोजीशन मान लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो, हमारा फोर्स, एक्सेलरेशन भी देख लो और फोर्स भी देख लो। फोर्स है सर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स या माइनस के एक्स, और हमारा एक्सेलरेशन कितना है, ओमेगा स्क्वायर एक्स। सर जी यदि x बराबर 0 है, संतुलन बिंदु है या मीन पोजीशन है, तो सर एक्सेलरेशन कितना, 0, फोर्स कितना, 0। इसका मतलब मीन पोजीशन पर फोर्स कितना होता है, 0, एक्सेलरेशन कितना होता है, 0। ठीक, चलिए सेकंड स्थिति देखो। यदि x बराबर सर प्लस ए है तो a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ध्यान से समझना, यहाँ डिस्प्लेसमेंट में प्लस ए है या माइनस है, फोर्स भी बता दीजिए, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, या इसको माइनस के ए भी लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा x का वैल्यू प्लस ए ही हो सकता है। x का वैल्यू सबसे ज़्यादा क्या हो सकता है, प्लस ए। यदि a सबसे ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा और फोर्स भी क्या होगा, मैक्सिमम। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, नेगेटिव की, और नेगेटिव क्या बता रहा है, डायरेक्शन को। इसका मतलब प्लस ए की स्थिति में यहाँ जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा मैक्सिमम, और कितना होगा मैक्सिमम, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। फोर्स भी क्या होगा, वो भी मैक्सिमम, कितना, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए। लेकिन फोर्स लगेगा उल्टी दिशा में, एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा, उल्टी दिशा में। बात आया समझ में? कहने का मतलब यदि पार्टिकल यहाँ से यहाँ पहुँच गया प्लस ए कंडीशन में, तो फोर्स कहाँ लगता है, नीचे की तरफ, क्योंकि वो उसको मीन पोजीशन पे लाना चाहता है। और यहाँ लगने वाला फोर्स का वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है। ये हम मैथमेटिकली प्रूफ भी कर चुके हैं और जानते भी हैं, ठीक है। चलिए सर एक स्थिति और बता दो आप हमको। यदि x बराबर माइनस ए है, यदि माइनस ए है मतलब डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल माइनस ए की तरफ जा रहा है, माइनस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमारा जो एक्सेलरेशन लगेगा वो लगेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में और मैक्सिमम लगेगा। और यहाँ जो फोर्स लगेगा वो भी मैक्सिमम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी इस बार उसकी, पॉजिटिव। कैसे सर, एक्सप्लेन। हाँ जी, चलिए इस बार पार्टिकल नेगेटिव डायरेक्शन में चला गया यहाँ, तो इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन कितना, मैक्सिमम। वो कितना है, ओमेगा स्क्वायर ए। फोर्स कितना सर, वो भी मैक्सिमम, कितना, एम ओमेगा स्क्वायर या के ए। कहाँ लगेगा,
पॉजिटिव डायरेक्शन में, ये ए है, ये एफ है, पार्टिकल कहाँ जा रहा है, नेगेटिव में। तो ये सारी बातें आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। बात आया समझ में या नहीं आया? चलिए इसको हम ऐसा करते हैं, आपको टाइम के साथ भी इसको लिंक कर देते हैं। अभी कोई लिखेगा नहीं, अभी हम जो देख रहे हैं वो केवल समझते जाइए, कोई लिखेगा नहीं भाई। हाँ जी, देखो हम क्या समझाना चाहते हैं। सर एक फॉर्मूला और लिखे थे आप जो हटा दिए, हम वापस लिख देते हैं। ए बराबर लिखे थे ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, और एक और लिखे थे एफ बराबर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। इसको आपने कहा था कि ये एक्सेलरेशन और टाइम के बीच का रिलेशन है, उसको कहा था कि फोर्स और टाइम के बीच का रिलेशन है। तो हमको बताइए, आपने पोजीशन के साथ या डिस्प्लेसमेंट के साथ फोर्स का रिलेशन तो समझा दिया, वो भी समझा दीजिए। तो ध्यान से समझो भाई, आपको हमने कहा था कि यदि ये एक्सेलरेशन है या फोर्स है, क्योंकि दोनों का नेचर सेम ही है, और इसको हमने एक फॉर्मुलेशन में और लिखा था। चलिए इसको हम थोड़ा सा नीचे बना लेते हैं जिससे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान से देखो, हम क्या बताए थे आपको, हम बताए थे इसको ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। सिमिलरली उसको भी लिख सकते हैं, एफ बराबर माइनस एम या प्लस एम ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। दोनों को हम प्लस पाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब यदि हम डिस्प्लेसमेंट का x बराबर ए साइन ओमेगा टी का ग्राफ देखें तो क्या मिलता था, ये मिलता था सर, t और x मिलता था कि नहीं। लेकिन हम फोर्स का देखना चाहते हैं, और फोर्स का जो फेज है वो पाई आगे है, तो ग्राफ बनेगा ऐसे। कैसे समझेंगे? जीरो पे मतलब जब टाइम जीरो होगा, तो देखो जब टाइम जीरो था मतलब पोजीशन यहाँ थी, तो फोर्स जीरो और एक्सेलरेशन जीरो, तो फोर्स भी जीरो और एक्सेलरेशन जीरो। ये है टाइम t बराबर जीरो। उसके बाद ये जो टाइम है ये है t बराबर t/4। इसका मतलब पार्टिकल यहाँ से कहाँ पहुँच गया, यहाँ t/4 पे। कौन सी पोजीशन है ये है ये वाली t/4 पे। तो t/4 पे ए मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव में है, फोर्स मैक्सिमम है लेकिन नेगेटिव में। ये रहा भाई, ये ए मैक्सिमम या एफ मैक्सिमम। उसके बाद देखो ये पॉइंट है t/2, वो लौट के यहाँ आ जाएगा जीरो पे, फिर वापस ए जीरो हो जाएगा और एफ जीरो हो जाएगा, फिर जाएगा इधर आगे की तरफ। जब टाइम पीरियड कितना होगा 3t/4, और 3t/4 पे मतलब माइनस ए पे एक्सेलरेशन कितना है, प्लस ओमेगा स्क्वायर है। ये रहा, फोर्स भी कितना है, मैक्सिमम है, और यहाँ लिख दिया हमने मैक्सिमम। उसके बाद जब t आएगा मतलब लौट के वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा, या ऑसिलेशन पूरा हो जाएगा, तो वापस फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो। तो ये आप समझ सकते हैं एक्सेलरेशन के बीच में और टाइम के बीच में ग्राफ। चलिए हम एक ग्राफ और तैयार करते हैं। ये है एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का, या इसको फोर्स कह सकते हैं, ठीक है। और अब हम जो ग्राफ बनाएंगे वो है फोर्स या एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन का। फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला है ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या एफ बराबर माइनस के एक्स। सर ये कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है y बराबर माइनस एम एक्स का ग्राफ है। ये लाइन की इक्वेशन है जिसका स्लोप नेगेटिव में है। चलिए ये हमने x बना दिया, ये हमने फोर्स लिख दिया, या क्या लिख दिया, एक्सेलरेशन। स्लोप का मतलब ढाल, ढाल का मतलब नेगेटिव में। कैसे पता चलेगा, ग्राफ से समझेंगे। ये ग्राफ बना दिया। चेक करना है स्लोप, तो किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट खींच लो, हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल देख लो। सर थीटा कैसा आ रहा है, ग्रेटर देन 90। जब ग्रेटर देन 90 है तो टेन थीटा क्या आएगा सर? सर टेन थीटा आ जाएगा हमारा नेगेटिव, और टेन थीटा ही क्या है, टेन थीटा ही स्लोप होती है। चलिए तो स्लोप कैसा है इसका, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये ग्राफ बनेगा फोर्स एक्सेलरेशन वर्सेस एक्स का ग्राफ।
आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम ऐसा कीजिए, इसको लिख लीजिए, अब न्यूमेरिकल आपको करवाते हैं जिससे और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। या फिर ऐसा करते हैं, न्यूमेरिकल से पहले एक बार हम आपको रिवाइज करवा देते हैं जिससे फटाफट चीज़ों को आप एक बार गेन कर पाएँ, क्योंकि इसके बाद एक्सेलरेशन खत्म हो जाएगा, फिर हम बात करेंगे एनर्जी की। हाँ जी, ध्यान से देखें आप। सबसे पहले हम पढ़े थे एसएचएम मोशन, और एसएचएम मोशन की कंडीशन क्या थी? ऐसी ऑसिलेटरी मोशन, रिवीजन करवा रहे, समरी करवा रहे हैं विद इन 5 मिनट्स में, ठीक है? आपको भी एज इट इज नोट करनी है। और आपको भी क्या है, हर लेक्चर का यदि हम नहीं करवा पाते हैं किसी भी इशू के कारण, तो आपको हर लेक्चर का समरी थोड़ा सा लिख लेना चाहिए, जिससे समझ में आ जाता है कि हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा। एसएचएम मोशन का मतलब क्या है? एसएचएम मोशन का मतलब है ऐसी ऑसिलेटरी मोशन या ऐसी दोलनीय गति जिसमें पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा हो, स्मॉल हो। तो हम क्या लिखेंगे? स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, ठीक। चलिए, उसके बाद हम पढ़े थे डिफरेंशियल इक्वेशन d²x/dt² प्लस ω0² x बराबर 0। ये भी पढ़े थे कि ω0² बराबर k/m होता है, और यहाँ से हमको ये पता चलता है कि ω0 बराबर √k/m होता है। यदि हम ω0 को जानते हैं तो ये रिलेशन भी जानते होंगे 2π/t, तो यहाँ से हम t निकालेंगे तो पता चलेगा 2π√m/k, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है, ओमेगा और t में दोनों में अलग रिलेशन है। इसके साथ साथ हम बताए थे टॉर्जनल कांस्टेंट के बारे में। कौन सा? मरोड़ी दोलक, पेंडुलम। इसके बारे में बताए थे आपको कि इसमें हम m की जगह I इस्तेमाल करेंगे और k की जगह हम c इस्तेमाल करेंगे। m मास है या मोमेंट ऑफ इनर्शिया I है, k फोर्स कांस्टेंट है, ये ट्विस्टिंग कांस्टेंट है या ट्विस्टिंग फैक्टर है, मरोड़ी नियतांक। तो यहाँ टाइम का जो फॉर्मूला था वो था 2π√I/c। तुलना कर लें, 2π तो एज इट इज, m की जगह I, k की जगह c, और c का यूनिट था न्यूटन इंटू मीटर। डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी थी d²θ, कोई भी लिखेगा नहीं, केवल बोर्ड पे देखते रहें, पहले देख लें फिर लिखने का आपको टाइम दिया जाएगा। हमने क्या लिखा था सर? x की जगह थीटा लेते हैं और वेलोसिटी की जगह ओमेगा लेते हैं और एक्सेलरेशन की जगह अल्फा लेते हैं, ठीक है? बताए थे आपको रिलेशन। आ जाओ, उसके बाद बताया था इसके लिए सॉल्यूशन जो हमारा डिस्प्लेसमेंट को देता है, लिख देते हैं हम विस्थापन। दोनों मीडियम्स का ख्याल रखना पड़ता है। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट x बराबर a sin ω t, ये भी बताए थे cos ω t भी लिख सकते हैं, और क्या अंतर है आपको समझा दिया था। चलिए साहब, बात करते हैं हम नेक्स्ट किसकी? वेलोसिटी की। मतलब हम बात कर रहे हैं वेग की, और वेग क्या है? b बराबर a ओमेगा cos ω t। और फिर हम वापस वही बात कहेंगे कि यहाँ ये जो a ओमेगा है ये इम्पोर्टेंट क्वांटिटी है, इसका मतलब ये किसको बताती है? मैक्सिमम को। चलिए आगे बढ़े साहब। अगला है छठवा एक्सेलरेशन। a बराबर हम पढ़े हैं अभी ω²x, और यदि फोर्स निकालें तो पढ़े हैं -m ω²x, इसी को ही हम -kx भी कहते हैं। ये हो गया जनरल फॉर्मूला। यदि टाइम के फॉर्म में लिखना है, सॉरी एक्सेलरेशन को बाद में लिखेंगे, पहले हम वेलोसिटी का एक डिस्प्लेसमेंट के संग रिलेशन भी देख लेते हैं। ये तो है वेलोसिटी का रिलेशन टाइम के साथ, और अब हम देख रहे हैं वेलोसिटी का रिलेशन x के साथ। हाँ जी, क्या पढ़ा था? b बराबर ω√a² - x²। ये क्या था? ये रिलेशन बिटवीन x एंड v, मतलब डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। अब लेते हैं एक्सेलरेशन को। a बराबर -ω²x, ये रिलेशन है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का। सिमिलरली f बराबर -m ω²x, ये रिलेशन है f और x का, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का।
बात कर लें इसको तो ऐसा भी लिख सकते हैं माइनस के एक्स, और के क्यों लिखा है यहाँ से आपको पता चल जाएगा, के बराबर एम ओमेगा स्क्वायर। चलिए टाइम के संग रिलेशन देखते हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम एक्सेलरेशन लिखते हैं। मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, क्योंकि एक्स का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, एम्पलीट्यूड के बराबर। और फोर्स मैक्सिमम कितना आएगा, ये आएगा माइनस के ए, या एफ बराबर माइनस एम ओमेगा स्क्वायर कैपिटल ए। आप प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस भी लिखेंगे माइनस से आ जाएगा तब भी मैक्सिमम में होगा, तो इसको प्लस माइनस लिख दीजिए। प्लस माइनस का मतलब समझ रहे हैं, इस पोजीशन पे यदि प्लस है तो उल्टी डायरेक्शन फोर्स लगेगा, माइनस को रिप्रेजेंट करेगा। यदि माइनस पे है तो उल्टी डायरेक्शन में लगेगा, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम को शो करेगा। चलिए, हाँ जी, आपको बता दिया। अब हम देखते हैं एक्सेलरेशन का या फोर्स का टाइम के संग रिलेशन क्या है। तो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, या इसको ऐसा भी लिखा था ओमेगा स्क्वायर ए प्लस साइन ओमेगा टी प्लस पाई। आप ऐसा करें, सिमिलरली फोर्स को भी लिख दें, एफ बराबर, हाँ जी, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, एम का मल्टीप्लाई करना है साइन ओमेगा टी, और एक और लिखेंगे माइनस की जगह प्लस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई। तो ये हमने अब तक पढ़ाया है। एक चीज़ और रह गई जो हमको बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझानी है, ध्यान रखना, उसको नोट कर लेना, यहाँ बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, यहाँ बता रहे हैं x से v और v से a प्राप्त किया जाता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन। सारे काम छोड़ के, लिखना छोड़ के, यहाँ देखो, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी, हमको पता है सर कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से π/2 फेज एंगल ज़्यादा होती है। सर वेलोसिटी से एक्सेलरेशन कितना ज़्यादा होता है, सर ये भी π/2 होता है। लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन कितना ज़्यादा होता है, बेटा जी ये होता है प्लस पाई। कुछ आया समझ में? कहाँ है भाई वेलोसिटी, ये रही। क्या लिख सकते हैं इसको, v मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस π/2। देखो इधर ध्यान से, एक्सेलरेशन, सॉरी डिस्प्लेसमेंट है साइन ओमेगा टी, एक्सेलरेशन कितना है प्लस पाई। एक्सेलरेशन और डिस्टेंस में कितने का फेज है, पाई का, लिख दिया। डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी, वेलोसिटी में कितना होता है ओमेगा टी प्लस π/2, लिख दिया कि डिस्प्लेसमेंट और ओमेगा टी में, सॉरी डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में प्लस π/2 का है। अब v से a को देखो, तो v से जब a को देखोगे तो vx आपको दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा, यहाँ लिख देते हैं a ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस π/2। इन दोनों को देखोगे तो π/2 का रिलेशन। अब इस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को देखो, आपको पता चलेगा कि सर वेलोसिटी में यदि π/2 और जोड़ दें तो एक्सेलरेशन मिलेगा। इसका मतलब इन दोनों के फेज के बीच में कितने का अंतर है, π/2 का। तो एक बार रिपीट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट से आगे होता है वेलोसिटी π/2 से, एक्सेलरेशन वेलोसिटी से आगे होता है प्लस π/2 से, या उल्टा भी कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट पीछे होता है माइनस π/2 वेलोसिटी से, या वेलोसिटी पीछे होती है एक्सेलरेशन से कितना, माइनस π/2, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो बहुत पीछे होता है किससे, पाई से, एक्सेलरेशन से, और एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट से प्लस पाई आगे होता है। आप समझ गए होंगे हमारी भावनाएं, ठीक है? आ रहा है कुछ समझ में? चलिए एक बार लिख लीजिए, फिर वापस समझा देते हैं, फटाफट करो। एक बार लिख लो, फिर हम एक बार और समझा देंगे, आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। हाँ जी, लिख लिया क्या? समरी लिख लो फटाफट। ऑनलाइन का एक फ़ायदा है, ऑनलाइन एजुकेशन का क्या फ़ायदा है, एक तो आपको जो भी चीज़ लिखनी है वहाँ आप अपने टीचर को रोक सकते हो, वीडियो को पॉज कर दो। दूसरा क्या फ़ायदा है, दूसरा फ़ायदा ये है कि हमको वेट नहीं करना पड़ता कि बच्चे लिख लेंगे तब हम मिटा देंगे।
आप वीडियो को रोक के लिख लो और फिर हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है ऑनलाइन एजुकेशन का। चलिए, बाहर हमको जाना नहीं पड़ता तो फ़ायदा ही है, नुकसान कहीं नहीं है। चलिए देखते हैं। x बराबर लिखे थे a साइन ओमेगा t, b बराबर लिखे थे a ओमेगा कोस ओमेगा t, और इसी का ही नाम था a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। ध्यान से समझते जाना। एस रिलेशन को लिखे थे माइनस ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा t, और इसी को लिखे थे ओमेगा स्क्वायर a साइन ओमेगा टी प्लस पाई। अब हमको ध्यान से देख के बताओ इसमें और इसमें रिलेशन कितने का है। सर ये वेलोसिटी आगे है क्योंकि प्लस पाई बाई 2 है, किसमें, इसमें जोड़ रहे हैं, तो वेलोसिटी आगे है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। कितना आगे है, प्लस पाई बाई 2। ठीक, इन दोनों को देखो, वेलोसिटी प्लस पाई बाई 2, एक्सेलरेशन प्लस पाई, दोनों में अंतर देखो प्लस पाई बाई 2 का। तो वेलोसिटी या कहेंगे एक्सेलरेशन वेलोसिटी से आगे है कितना, प्लस पाई बाई 2। पाई बाई 2 और पाई बाई 2 पाई हो गए। डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बारे में बोल रहे हैं। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, पाई कला कोण आगे है किससे, डिस्प्लेसमेंट से। ये लो जी, ठीक, उल्टा बोल देते हैं। एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन है, ये डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट पीछे है किससे, एक्सेलरेशन से। कितने कला कोण से, माइनस पाई से, माइनस पाई लिख दिए। चलो, वेलोसिटी से माइनस पाई बाई 2, एक्सेलरेशन से वेलोसिटी माइनस पाई बाई 2। बात आया समझ में। ये है व्यक्ति ए, ये है व्यक्ति बी, और ये आगे जा रहे हैं। ये x बराबर 1 पे है, ये x बराबर 2 पे है। ये मीटर है, क्या लिखेंगे, b a से 1 मीटर आगे है, लिख दिया। a b से 1 मीटर पीछे, वही लिख रहे हैं। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से पाई बाई 2 आगे है, या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी से पाई बाई 2 पीछे है। ठीक, चलिए फटाफट नोट करो, फिर हम आपको न्यूमेरिकल करवाते हैं। जल्दी करें। हाँ जी, देखिए अब हम करवा रहे हैं क्वेश्चन है एसएचएम करते हुए, मतलब सरल आवर्त गति करते हुए स्मॉल m द्रव्यमान के कण की अधिकतम विस्थापन वाले बिंदुओं पर प्रत्यानयन बलों का अंतर क्या होगा। रिपीट कर रहे हैं। सरल आवर्त गति करते हुए m मास के कण या m द्रव्यमान के कण की अधिकतम स्थितियों पर या अधिकतम विस्थापन वाले बिंदुओं पर लगने वाले बलों का या लगने वाले प्रत्यानयन बलों का अंतर बताइए। ठीक है, चलिए ये हो गया एसएचएम करते हुए पार्टिकल, स्मॉल m मास दे रखा है और मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिख देते हैं। डिस्प्लेसमेंट को एक्सिस शो करते हैं, तो x मैक्सिमम वाली सिचुएशन में फोर्स का अंतर बताना है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 0 न्यूटन, ऑप्शन बी m ओमेगा स्क्वायर x न्यूटन, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है -m ओमेगा स्क्वायर a, या प्लस माइनस कर लीजिए, ऑप्शन डी है 2m ओमेगा स्क्वायर a। ठीक है, 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर होगा, और सारे न्यूटन्स में हैं। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझिए, हम करवा रहे हैं, आपने कोशिश की होगी। ये एसएचएम करता हुआ पार्टिकल का एक स्थिति है जिसमें ये मीन पोजीशन है। उसने कहा है कि अधिकतम विस्थापन वाली स्थिति, अधिकतम विस्थापन वाली स्थिति को ही एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक, अधिकतम विस्थापन वाली स्थितियों पर लगने वाले प्रत्यानयन बलों का अंतर बताना है। तो यहाँ बल कितना लगता है, F बराबर -m ओमेगा स्क्वायर, हाँ जी a, और यहाँ बल कितना लगता है, F बराबर +m
ओमेगा स्क्वायर ए। दोनों का अंतर निकालें तो ऐसा करें, दोनों का अंतर निकलेगा, इसको हम P पॉइंट मान लेते हैं, इसको हम Q पॉइंट मान लेते हैं, तो ये FP हो गया, ये Q हो गया, तो अंतर निकालें FP माइनस FQ, तो बराबर कितना आ जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर ए माइनस m ओमेगा स्क्वायर ए। कई सारे बच्चों ने जीरो किया होगा, जीरो नहीं होता, 2m ओमेगा स्क्वायर ए न्यूटन। ठीक, सिमिलरली ये क्वेश्चन ध्यान रखना, एक्सेलरेशन के लिए भी आ सकता है, यदि एक्सेलरेशन के लिए आया तो 2 ओमेगा स्क्वायर ए हो जाएगा, हो सकता है प्लस माइनस भी दे दे, क्योंकि एफ क्यू माइनस एफ पी भी आप कर सकते हैं, उसमें माइनस 2m ओमेगा स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है, चलिए हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखिए, पहले सुन लें आप। एसएचएम करते हुए m मास के पार्टिकल पर यदि F1 बल लगाया जाए तो एक दोलन में लगा समय T1 होगा, यदि F2 बल लगाया जाए तो एक दोलन में लगा समय T2 होगा। तो बताइए यदि दोनों बल एक साथ लगा दिए जाएं तो नया टाइम पीरियड कितना आएगा उसी एक ऑसिलेशन में। वापस बोल रहे हैं, लिख लीजिए। एसएचएम करते हुए m मास के पार्टिकल पर F1 बल लगाने पर एक दोलन में लगा समय T1 है और F2 बल लगाने पर एक दोलन में लगा समय T2 है। यदि दोनों बल एक साथ लगा दिए जाएं तो नया समय अंतराल क्या होगा, नया टाइम पीरियड क्या होगा। ऑप्शन आपको दे रहे हैं हम, T1 प्लस T2 बराबर कैपिटल T। ऑप्शन बी है T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर बराबर कैपिटल T स्क्वायर। ऑप्शन बी है 1/T1 1/T2 बराबर 1/T। ऑप्शन डी है 1/T1 का स्क्वायर 1/T2 का स्क्वायर बराबर 1/T स्क्वायर। हाँ जी, आंसर देखें, आप पहले कोशिश कर लें। यदि आपको हमारी ये बात याद है कि F बराबर माइनस m ओमेगा स्क्वायर ए होता है, या हम डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लिखें तो x होता है, तो बताइए हमको हम क्या लिख सकते हैं, F बराबर माइनस m। सर ओमेगा तो क्या होता है, 2 पाई f होता है, और x हम वहाँ भी लिखे थे। F बराबर माइनस m, माइनस प्लस कर लेते हैं कि दोनों तरफ फोर्स लगेगा, तो माइनस प्लस m 2 पाई का होल स्क्वायर f स्क्वायर x। F बराबर सर 1/T होता है, हम जानते हैं फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड में रिलेशन, तो F बराबर किसके आ गया, m 2 पाई का स्क्वायर 1/T स्क्वायर और x। ठीक, एक ऑसिलेशन में और एक ऑसिलेशन में, इसका मतलब x का वैल्यू सबके लिए बराबर है। यहाँ समझा देते हैं आपको, ये जो पेंडुलम है इसको हमने F1 फोर्स से धक्का मारा, ये यहाँ तक गया प्लस a तक, और इसको यहाँ से यहाँ तक, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से माइनस a तक, और माइनस a से वापस मीन पोजीशन आने में लगता है टाइम T1। जब F2 से मारा गया तो यही काम करने में टाइम लगता है T2। तो दोनों फोर्स यदि एक साथ लगा दिए जाएं तो इसी ऑसिलेशन को पूरा करने में लगेगा टाइम कैपिटल T। इसका मतलब ऑसिलेशन तो वही है, कैपिटल ए वही है, x वही है, इसका मतलब x कांस्टेंट हो गया, इसके लिए 2 पाई कांस्टेंट है और पार्टिकल का मास कांस्टेंट है, तो सीधा सीधा m प्रोपोर्शनल है 1/T स्क्वायर के। चलिए, उसने कहा दोनों फोर्स एक साथ लगा दिए, ये लो जी, फिर क्या कर दिया, टोटल फोर्स बन गया। F1 की जगह क्या लिख सकते हैं, m 2 पाई का स्क्वायर 1/T स्क्वायर x, m 2 पाई का स्क्वायर T स्क्वायर T1 स्क्वायर x। F2 के लिए क्या लिख सकते हैं, m 2 पाई का होल स्क्वायर x/T2 स्क्वायर। तो F के लिए क्या लिखेंगे, m 2 पाई का स्क्वायर x/T का स्क्वायर। सब कट गया, क्या बचेगा, 1/T1 स्क्वायर प्लस 1/T2 स्क्वायर बराबर 1/T स्क्वायर। वैसे इतना करने का ज़रूरत भी नहीं है, हमने तो कर दिया कि आप पूछेंगे कहाँ से आया। F प्रोपोर्शनल टू 1/T स्क्वायर है, तो सिंपल सी बात है कि F1 प्रोपोर्शनल टू 1/T1 स्क्वायर, F2 प्रोपोर्शनल टू 1/T2 स्क्वायर,
और f तो है ही, तो फिर f1 प्लस f2 बराबर कैपिटल F 1/T1 का स्क्वायर 1/T2 का स्क्वायर बराबर 1/T स्क्वायर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलिए न्यूमेरिकल देखिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि SHM करता हुआ 5 kg का पार्टिकल, मतलब m दे रखा है उसको 5 kg। आपसे कहा गया है कि इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है 20 sin 2πt प्लस π/6। देन कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन कितना होगा एट t बराबर 2 सेकेंड। चलो फोर्स भी निकाल देना आप, दोनों चीज़ें पूछिए t बराबर 2 सेकेंड पर। फॉर्मूला क्या कहता है, a बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो सर हमको x तो दिखाई दे रहा है जो कि t बराबर 2 सेकेंड पर निकाल देंगे, लेकिन ओमेगा कहाँ है, तो हम कहेंगे सर आप तुलना कर लें, कंपैरिजन कर लें। हाँ जी, ओमेगा पर कंपैरिजन करो साहब, कितना आ रहा है 2 पाई, फाई कितना है सर π/6, a कितना है सर 20। चलिए जिसकी आवश्यकता है वो ले लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर कितना भाई, ओमेगा स्क्वायर सर 2 पाई का होल स्क्वायर। एक्स की जगह क्या लिख सकते हैं, लिख दो जो है 20 साइन 2πt प्लस π/6। चलिए माइनस 2 पाई का होल स्क्वायर 20 साइन 2 पाई इंटू 2, क्योंकि हमको ये चाहिए t बराबर 2 सेकेंड पर एक्सेलरेशन, इंटू 2 कर दिया प्लस π/6 माइनस 2 पाई का होल स्क्वायर, ध्यान से समझना भाई, साइन 4 पाई प्लस π/6। पहली बात तो पाई प्लस π/6 या n पाई प्लस π/6 पे साइन चेंज नहीं होता, साइन चेंज होता है π/2 पे या 3π/2 पे। पहली बात तो साइन ही आएगा अगला आंसर। दूसरा, ये 360 प्लस 360, इसका मतलब ये ऑल पॉजिटिव वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुंच गया, तो क्या लिखेंगे माइनस 2 पाई का होल स्क्वायर 20 साइन π/6। हाँ जी, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया सर, एक्सेलरेशन आ गया a बराबर माइनस 2 पाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 20 और साइन π/6 मतलब 30 डिग्री 1/2 माइनस 40, क्योंकि ये 10 हो गया, ये 40 पाई स्क्वायर मीटर अपॉन सेकेंड, ये आ गया एक्सेलरेशन। बात करते हैं फोर्स की, तो मास का मल्टीप्लाई करना है, F बराबर माइनस एम ए, या फिर ऐसा लिख सकते हैं m, या F बराबर m लिख दो। F बराबर m कितना है 5, a कितना है माइनस 40 पाई स्क्वायर, कितना लिख सकते हैं पाई स्क्वायर रेडियन अपॉन सेकेंड। ध्यान रखना माइनस का साइन आपको बता रहा है कि t बराबर 2 सेकेंड पे जहाँ पार्टिकल होगा वहाँ फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, ये आपको बता रहा है। ठीक है, चलिए आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कल हम अगला एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। कोई भी बातें आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे बता सकते हैं। हमारा ऐप है PGD फिजिक्स पॉइंट, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और प्ले स्टोर पे डाउनलोड करने के बाद वीडियोज़ आपको उसमें भी देखने को मिलेंगी। वहाँ का एक ऑप्शन है चैट बॉक्स का, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है, तो आप वहाँ से भी हमारी जो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारी जो क्वेरी है, कई सारी जो प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।